इस दलित समाज का जो चंद्रशेखर जी है एक नया उभरता चेहरा है। युवा लमडा है जी, युवा नेता है। बिरादरी की बात है, हमारे बड़े चाह रहे हैं कि इसे एक फ्री समय देकर देखो जहाँ भी कोई बिरादरी पर कोई आपत्ति हो चंद्रशेखर जी वहीं जाते हैं। मायावती आज तक नहीं गई। हमें 3-4 साल हो ले जयंती निकालते हमारी जयंती बिल्कुल नहीं निकली। अब बताओ आप, यहाँ तक पार ही नहीं हुई। फिर के क्या हाल चाल है? बस खत्म ही है। पूरे मोहल्ले में एक की भी नहीं लगी। जो खड्डे पड़े, कोई भाई रात बिरात को अपने भाई बीमार हो बाइक पे, जान लग जा, कोई आगे तक कोई ट्रोली आने लग जा गन्नों वाली, तो वो कहाँ जाकर पड़ेगा। क्यों पसंद करते हैं चंद्रशेखर को? देखो, एक तो इसमें जो मतलब हमारे में कुछ भी बात होती है, एक फोन पे आ जाता है जरूर कि हमें वो प्रॉब्लम आ रही, तो एकदम सुनवाई जरूर हो रही है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटड्रिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि पहले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, पहले 13 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, लेकिन अभी 20 नवंबर को मतदान होगा। अब आपको ये भी जानकारी होगी, 9 विधानसभा सीटों में से सबसे चर्चित सीट जो है वो मीरापुर विधानसभा सीट है। मीरापुर विधानसभा सीट चर्चित क्यों है? मीरापुर विधानसभा सीट चर्चित इसलिए है क्योंकि आपको ये भी पता होगा, बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। मीरापुर सीट जो है आरएलडी के खाते में दी गई है। अगर मैं सीट की बात करूं तो यहां से लगी हुई जो लोकसभा सीट है वो नगीना लोकसभा सीट है। नगीना लोकसभा सीट के सांसद जो है चंद्रशेखर आजाद है, लगातार मीरापुर विधानसभा सीट पर आकर अपना रोड शो कर रहे हैं, तमाम जनता के बीच में जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं बहुजन समाज के लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के जीतने के बाद मीरापुर विधानसभा सीट पर क्या प्रभाव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल है। सोमपाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं पिछली लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में काम कर रहा था तो कहते थे हाथी हाथी चल रहा है। अब मैं जो काम कर रहा हूँ तो बिल्कुल विचार ही बदल गया लोगों के। ऐसे 2-3 महीने में, 4 महीने में क्या हुआ है इसमें? वो विचार बदल के समाज का जो वो देख रहे हैं जनाधार श्री चंद्रशेखर की तरफ, इसलिए बदलाव समाज में आया। तो जनाधार 5 महीने में बन गया क्या? बीएसपी इतनी पुरानी पार्टी है, लोग आज बीएसपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे जब उसमें नेता ही नहीं रहे कोई। बहन जी तो हैं आज भी। तो बहन जी के लिए तो अभी के लिए से क्या हो? इकली तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, 4 बार इकली हैं, तो क्या हुआ? ये तो समाज सारा जुड़ा हुआ था उस टाइम। अब जब समाज ही जो है अलग अलग हो गया। देखिए, अब समाज भी अगर मैं आपकी बात करूँ, आप परिवार के मुखिया हैं, जब आप ही परिवार को सही लेके नहीं चलेंगे तो परिवार में बंटवारा होना तो लाजमी है, नहीं है? अरे वो तो बात सही है। हाँ, जब आप बाहर नहीं निकलेंगे, किसी के भाई के साथ नहीं जाएंगे, किसी की नौकरी नहीं लगवाएंगे, किसी के लड़ाई झगड़े में साथ नहीं जाएंगे, कहीं अत्याचारकों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो परिवार आपको मुखिया मानेगा अपना? अजी मुखिया तो मानने तो मुखिया मान के करेंगे क्या जब मुखिया वाले काम नहीं हो रहे हैं? देखो बहन जी के बाद शासन रहा बढ़िया, इस बात को तो हम भी कहें। मैं भी मानता हूँ वाली बात। तो भाई देखो, अगर मैं किसानों की बात करूँ, किसान गन्ने के मूल्य के लिए रोते रहते हैं कि गन्ने पर मूल्य बढ़ाओ। सबसे ज्यादा मूल्य बहन जी ने बढ़ाया, अपने समय में बढ़ाया। नौकरी, शासन, अधिकारी सारे दूर से रहते थे, शासन बढ़िया था। लेकिन आज की जो समय की स्थिति, अभी लोकसभा चुनाव हुए, एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई, एक भी लोकसभा सीट। बस वो तो जो है जी कि हम इस दलित समाज का जो चंद्रशेखर जी है एक नया उभरता चेहरा है, इसलिए सभी बिरादरी का जो रुझान है इस तरफ पलट गया। लेकिन बीएसपी की नहीं बताएंगे, बीएसपी की तरफ रुझान क्यों नहीं जा रहा लोगों का? बस इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं सकते, कहना नहीं चाहते? नहीं, अब कहेगा जब उनके पास कुछ है ही नहीं। अब ये आकाश आनंद जब आए, मायावती जो भतीजे हैं, ये तो कह रहे चंद्रशेखर के बारे में, ये तो युवाओं पे मुकदमे करवा देता है, युवाओं को भड़काता है। देखो जहाँ भी कोई बिरादरी पर कोई आपत्ति हो चंद्रशेखर जी वहीं जाते हैं। मायावती आज तक नहीं गई। समय बदल गया है, मतलब। हाँ जी, समय के अनुरूप ही समाज के विचार बदल गए। अब ये जो आकाश आनंद हैं, ये भी कह रहे थे कि भैया उसका भीम आर्मी का क्या वजूद है। हमने देखा भी नहीं आकाश आनंद कैसा भाई, कैसा नहीं। और चंद्रशेखर देखा ही कहाँ देख लिया? मोरना में। अच्छा, मोरना जो रैली हुई थी उसमें गए थे आप? आज भी आए हुए हैं मोरना साइड वो तो जब हमारे यहाँ रोड शो होगा, जब हम उसमें हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़ के। पीछे में समाजवादी पार्टी के पास काम कर, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं हमारे साथ तो पूरा बहुजन समाज लगा हुआ है, ये कादिराना वाले जो लोग हैं। नहीं तो गलत कह रहे, इसको तो वोट देवे नहीं हमारा समाज। किसको? कादिराना को? हाँ जी। क्यों? ना, क्या नाराजगी है? कुछ नहीं, पहले से ही वो है मायावती में। इसमें तो ऐसा है जो मायावती से छोड़ के गया था बसपा के साथ ही, जब समाजवादी पार्टी में चला गया था, वो वाली। हाँ जी। तो आपके अनुसार यहाँ से चंद्रशेखर सीट निकाल रहा है? हमारे हिसाब से तो बस इसी की सीट निकलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रभात। इन्होंने जो बात कही, सहमत हो उन बात से? इनके साथ हैं हम तो सब। इनकी ये तो चंद्रशेखर के साथ है।
हाँ तो हम भी इनके साथ ही हैं। अब ये कहेंगे, ये कल को कहेंगे मैं तो बहन जी के साथ हूँ, फिर क्या करोगे? जैसा कहेंगे ऐसे चलना पड़ा हमें, तो बिरादरी की बात है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, इन 4-5 महीनों में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीएसपी की एक भी लोकसभा सीट नहीं आई। अब माहौल पूरा बदल गया, विधानसभा चुनाव में सब एएसपी के साथ चल के सब केतली के साथ जा रहे हैं। इन 4-5 महीनों में क्या बदलाव हुआ है ऐसा? देखो युवा लमड़ा है जी, युवा नेता है, बिरादरी की बात है। हमारे बड़े चाह रहे हैं कि इसे एक फ्री समय दे के देखो, अपनाओ कि भाई 2.5 साल में अगर हमें अच्छा लगता है तो आगे के लिए सर चुनेंगे, अन्य फिर कैंसिल कर दे, फिर अपना भाई मायावती है ही बस। यह है जो हमारे बड़ों ने कहा था, एक फिर आजमा के देख लो। आज बहन जी अभी भी हैं, उनकी पार्टी आज भी है, तो उन्हें क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे अब? तो जब और कोई वोट नहीं दे, जब सारे युवा लमड़ा उनके साथ लग गए हम, तो करे क्या फिर? कुछ परिवार में तो मैंने ऐसे भी देखा कि युवा जो है वो चंद्रशेखर के साथ है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं हम तो हाथी के साथ ही हैं। पंच उंगली यो नहीं होती एक साथ, कि हर आदमी एक सा नहीं हुआ कि भाई आज यो मेरे साथ है, मैं कल को इसके साथ नहीं होने का। तो ज़्यादा संख्या है चंद्रशेखर भाई साहब के साथ है बस। कारण क्या है उसका कारण बता दीजिए मुझे एक बार। इतना लोग क्यों पसंद करते हैं चंद्रशेखर को? देखो, एक तो इसमें जो मतलब हमारे में कुछ भी बात होती है, एक फ़ोन पे आ जाता है जरूर कि हमें वो प्रॉब्लम आ रही, तो एकदम सुनवाई जरूर हो रही है। तो ये कारण है जी। बीएसपी वाले हैं जो राणा साहब हैं, राणा साहब ही है ना कोई, हम नहीं जानते, जो प्रत्याशी को भी नहीं जानते आप? ऐसे नहीं जानते राणा में बस। हमें 3-4 साल हो गए जयंती निकालते हमारी जयंती बिल्कुल नहीं निकली। अब बताओ आप, यहाँ तक पार ही नहीं हुई, हमारे सारे पैसे लगे भाई, सब बेस्ट गए टोटल बिल्कुल। किसने पार नहीं होने दी? किसी मानो तुम, हम ही उन्हें कहते हैं मुसलमान ने पार नहीं होने दी, या भाई इसने है भाई, बस किसी ने पार नहीं भाई। हमारे जब हमारा कोई नेता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जोर नहीं है। तो आपका मतलब ये है कि आपको अपना नेता चाहिए, हाँ, बस। जो आपके हक की बात करे। सभी के लिए, ये सभी के लिए, हमारे लिए नहीं है, जो सबके साथ में लग होकर चले। अभी जो नेता हैं, अब जो नेता है, मैं चाहे चंदन चौहान की बात करूं, पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों ने चंदन चौहान की लहर चल रही है, ये विधायक थे, सांसद बनने लायक थे या नहीं थे? नहीं, अब इसके देखो इतना मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि आपके देखो, आपके विधायक थे थे विधायक देखा होगा ना काम में कैसा है, सांसद भी बन गए तो काम में कुछ बदला हुआ? कई नेता के पास गए जयंती के लिए, सबने हमें आश्वासन दिया कि हम निकलवा देंगे, तो एंड टाइम पे आके सबने ना कर दिया हमें। जो हमारा पैसा लगा हुआ था, टोटल सारे हमारे भाई पैसा गया हुआ था, सब वेस्ट जा लिया। अब बताओ, तो ये इस संबंध में भीम आर्मी से मिले आप कभी? हाँ, फिर भीम आर्मी से मिले हम, तो भाई इन्होंने ये यहाँ पे आए, भाई क्या दिक्कत है, फिर हमारी यहाँ पे हमारे मोरे मोहल्ले में लिख दी थी, बस हमारी बिरादरी में ही, बस ओनली हमारे और कहीं नहीं लिख दी। यहाँ फोर्स हो गई थी खड़ी, हमें कहीं आगे जाने नहीं दिया। फिर इन्हें मौका दोगे तो आप उम्मीद है कम से कम जयंती तो निकलवा ही देंगे। हाँ, जयंती भी निकले भाई, और भी विकास हो गया आगे के लिए, जब इतना मौका मिल रहा था हमें और भी आगे मिल सके। अच्छा, विकास की जब मैं बात करता हूँ, आपकी मीरापुर विधानसभा सीट जो है विकास के मामले में इतनी पिछड़ी भी क्यों है? ये ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना रोडवे बस स्टैंड है, ना खेल का मैदान है। अब आप मीरापुर से आए? मैं मीरापुर का रहने वाला हूँ, आया भी मीरापुर से हूँ। मीरापुर से होते भाई आए घूमने को, रोड बन रही है, जो खड्डे पड़े, कोई भाई रात को अपने भाई बीमार हो बाइक पे, जान लग जा, कोई आगे तक कोई ट्रोली आने लग जा गन्नों वाली, तो वो कहाँ जाकर पड़ेगा? अब मुझे ये बताओ। तो ये आज की स्थिति नहीं है, मैं जमन वाली में पढ़ता था 2014 में भी यही स्थिति है आपकी सड़क की। तो फिर मतलब कोई बीमार है वो कहाँ जाएगा फिर लेकर बचा के? बताओ, बच्चे के लिए कोई फील्ड है यहाँ पे? बताओ, कामयाब कहाँ से होएगा? बिजली नहीं आ रही। नौकरी के क्या हालचाल है? नौकरी के क्या हालचाल है? बस खत्म ही है, पूरे मोहल्ले में एक की भी नहीं लगी। केतली वाले प्रत्याशी का नाम मुझे बताइए, केतली वाले प्रत्याशी कौन? सारे हैं यहाँ थी। जो केतली वाले नाम आप लोग मत बताओ, जो केतली का आपका चुनाव चिन्ह पता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाम तो कह रहे हैं केतली को, अंदर जाके पता चला दे आए हाथी को। नहीं, हाथी गुंजा नहीं, केतली तो दिखा है, हाथी नहीं दिखता है? पहले दिखा था, पहले हम इसके पीछे थे। अरे हाँ, अब केतली हमें जो चाय है केतली में बंद करनी है हमें, जब पीनी। क्या नाम है आपका? अमन पाल। पाल साहब, मुझे एक बात बताओ, ये सारे केतली तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे केतली क्यों है? मेरी बात सुनो, जब से मोदी की सरकार आई, कोई हमारी लौंडेदारी जंगल में भी पड़ी, कहीं भी पड़ी, आज तक परेशान नहीं हुई। सुरक्षा व्यवस्था जो है, सुरक्षा की जो व्यवस्था, जो मैं हकीकत कहूँगा। और दूसरी बात, जो हमारे मोमडन में जो ऊंची आवाज़ थी वो नीची हो रही है। मैं सरकार अच्छी दिखाई दे रही, बढ़िया दिखाई दे रही। आज भी कोई कहीं भी कोई बात हो जा, कोई वो हो जा, अब ये जयंती तो आप लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। बात सुनो, जयंती लिखड़ेगी, जयंती भी लिखड़ेगी, सब कुछ होगा। साल में एक जयंती नहीं निकाल पाए आप लोग?
जयंती का उसका भी। ये आप मुझे एक बात बताओ, आप बता रहे हैं कि भाजपा लोंडी लारे के लिए बहुत बढ़िया है, चलो मैंने मान लिया। जब एक समाज की जयंती नहीं निकल पा रही है तो मैं कैसा बढ़िया मान लूं? मुझे बताओ, मेरे समाज की कोई जयंती नहीं निकल पा रही तो मैं कैसा बढ़िया मान लूं? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरी सुनी कहाँ आपने? पूरी सुन तो बुरा ही बताओ, अच्छा ही मत बताओ। नहीं, मैं सही बता रहा। मेरा कोई बच्चा कोई नौकरी पे नहीं गया, हमारी जयंती भी नहीं लिखी, रविदास जयंती भी। हाँ जी, जो मैं कहने जा रहा पूरी तो मैं सुनी थी, पर बाकी जो लाइन पे हम मारते वो तो मैं सुनी नहीं है। अच्छा लाइन पार दे, बताओ, चलो आगे बताओ। बाकी ये हकीकती बात यह है कि यो शर्माओ बड़े आदमियों की सरकार है, यो गरीब आदमियों की सरकार नहीं है। हकीकत तो यो है, गरीब आदमियों के लिए कुछ भी नहीं, किसी के रविदास के लिए वो कर दिया, अक्षरण के लिए वो कर दिया, उसके लिए वो कर दिया, ये विरोध बढ़ा रहा है। इसमें यो कमियां नहीं, वैसे सरकार सही है कि मुसलमान अभी चुप है। और मुसलमान जब चुप नहीं था तो तब क्या आप लोग सड़कों पे नहीं निकल सकते थे? वो निकले थे। इनने भी भैया जी थोड़ा इन्हें लैटरिन का भी बहुत ऐसे वे करवा दिए, ठीक है, पर बाकी हमारे छोटे आदमी के लिए, हमारे छोटे आदमी के लिए बढ़िया कौन है मुझे बताइए फिर? छोटे आदमी के लिए हमारा शंकर शहजाद है, वो हैं? ये आजाद है, चंद्रशेखर आजाद, केतली वाले। हाथी बढ़िया नहीं है? नहीं, हाथी बढ़िया नहीं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।